चलिए रुक करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां आईबीसीए प्री समिट इवेंट का शुभारंभ किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय के द्वारा, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू व्हीकल को भी फ्लैग ऑफ किया जा रहा है और 20 मोटरसाइकिल्स जो दी गई हैं उन्हें भी फ्लैग ऑफ कर इस प्रोग्राम का, इस इवेंट का शुभारंभ किया मध्य प्रदेश के माननीय द हाइलाइट्स ऑफ एग्जीबिशन। और इन्हीं से संबंधित एक जो एग्जीबिशन हमने तैयार किया है उसमें जो स्टॉल्स हमने डिफरेंट लगाए हैं उनका भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी लेते हुए मध्य प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह, मंत्री महोदय श्री दिलीप अहिरवार जी और इन सभी की गरिमामय उपस्थिति निश्चित ही आज के इस प्रोग्राम को और अधिक गरिमा प्रदान कर रही है। May I request all the distinguished guests and participants to kindly take their seats as the program will commence shortly. प्रोग्राम हम शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऑडिटोरियम में, इस सभागार में प्रवेश करेंगे। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री महोदय का शुभ आगमन इस ऑडिटोरियम में होगा, हम कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करेंगे। देवियों सज्जनों, we also request everyone present in the auditorium to kindly place their mobile phone on silent mode to maintain the decorum of the event. Thank you. प्रकृति के संरक्षण का जो बीड़ा हमने उठाया है, जो संकल्प हमने लिया है प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण का, उसे मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हम सभी के साथ आज के इस बेहद महत्वपूर्ण, बेहद गरिमामय कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने विचारों से हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और निश्चित ही आज का दिन बेहद खास है क्योंकि जो कि हमारी जैव विविधता, जैव संरक्षण का एक जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश में चीता की वापसी निश्चित ही मध्य प्रदेश का एक गौरवशाली जो अतीत है उसके पन्नों को पलटने पर हमें मजबूर करता है। हम अपनी विरासत को सहेज कर, संजो कर आगे बढ़ रही हैं। प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीवों का संरक्षण ये हमारी विरासत है, ये हमारी संपदा है और इन्हें हमें सहेजना है, संजोना है और इस लेगेसी को, इस विरासत को हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। देवियों सज्जनों, और इस एग्जीबिशन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न स्टॉल, विंध्याचल हर्बल प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट का भी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित एक स्टॉल, जीन बैंक क्या है से संबंधित एक स्टॉल हमने तैयार किया है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज से संबंधित, उसके संबंधित सारी बातों को बारीकी से बताता हुआ
प्रदर्शित करता हुआ भी एक स्टॉल यहाँ पर हमने तैयार किया है। देवियों सज्जनों, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि इस इवेंट के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप भी उन स्टॉल पे भ्रमण करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी संस्कृति निश्चित ही हमारी पहचान है और अपनी संस्कृति अनुरूप हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति के साथ हमारे कलाकार दल के साथ ही प्रसन्नचित मुद्रा में भावपूर्ण प्रस्तुति देते हुए और उनके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इसके साथ ही हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री गणों की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में लोक संस्कृति ही लोक कलाकार लोक संस्कृति के संवाहक हैं और निश्चित ही मध्य प्रदेश का जो वैभवशाली इतिहास रहा है वो निश्चित ही हमें विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिला रहा है। देवियों सज्जनों, हमारे ये कलाकार, इनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथि जो आज हमारे बीच में भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति है। साथ हैं श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस के अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस पी यादव, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज। और इस तरह से हम देखें कि अपने मन में स्वागत के जो भाव हैं उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर, बुके प्रदान कर हम व्यक्त कर रखेंगे। वो निश्चित ही मध्य प्रदेश में अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऑडिटोरियम में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत जल्द वो मंच पर उपस्थित होंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हम सभी के बीच हो चुका है। देवियों सज्जनों, तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। साथ ही श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, साथ ही श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं और एक बार भरपूर तालियां आगे से पीछे तक हम सभी के होना चाहिए। देवियों सज्जनों, निश्चित ही हम सभी गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ ही हम सभी के बीच में हमें सानिध्य मिल रहा है श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
श्री S.K. अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री S.P. यादव, डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री महोदय का पूरी ऊर्जा के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। निश्चित ही आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 के साथ ही चीता कंजर्वेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप और हम सभी यहां पर उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, this year's theme for the International Day for Biological Diversity, Acting Locally for Global Impact, reminds us that meaningful conservation begins with local communities, local ecosystem and local action, ultimately contributing to global environmental sustainability and biodiversity conservation. And today's program also highlights India's continuing commitment towards wildlife conservation, particularly the conservation of big cats, which symbolize ecological balance, resilience and the health of our ecosystem. तो एक बार फिर मंचासीन अतिथियों का हम अपनी भरपूर तालियों के द्वारा अभिनंदन करें और स्वागत करें। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और हमें अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जब आज हमारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं तो और अतिथि स्वागत हम करें, उसके पूर्व हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आग्रह करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय आपसे, कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तालियां हम सभी की होना चाहिए। To mark the auspicious commencement of today's event, हमारे सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन के साथ इसी कार्यक्रम का मंगल आरंभ करते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आप सभी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हों, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसी कार्यक्रम का मंगल आरंभ किया गया और अब हम अपनी परिपाटी, अपनी परंपरा, अतिथि सत्कार के उपक्रम का निर्वहन करने जा रहे हैं। देवियों सज्जनों, प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सबसे सुंदर विश्वास है। Nature is not merely a resource to be used. It is a living legacy to be protected, preserved and proudly passed on. तो आइए अब हम इस उपक्रम में सम्मिलित हों, अपने अतिथियों का हम स्वागत करें, सत्कार करें। I request Shri Subranjan Sen, PCCF HOF, and Dr. K. Ravichandran, Director IIFM, kindly come on the stage and welcome Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav जी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हम सभी की ओर से करने के लिए सादर अनुरोध, सादर आग्रह डॉक्टर के रविचंद्रन, डायरेक्टर IIFM, इसके साथ ही श्री शुभरंजन सेन, PCCF HOF, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां हम सभी की भी लगातार बजती रहे। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आपसे ही हमारा अनुरोध है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। और इसी क्रम में
Dr. K. Ravichandran, Director IIFM, and Shri Shubharanjan Sen, PCCF of requested to please welcome Shri Kirti Vardhan Singh, Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Request Dr. K. Ravichandran and Shri Shubharanjan Sen, PCCF Hof, to please welcome Shri Dilip Ahirwaji, Honorable Minister of State. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड आज के अवसर के लिए ये खास मेमेंटो तैयार किया गया है और ये मेमेंटो हम सभी के ओर से प्रदान किया गया और इसी क्रम में अब हम आग्रह करते हैं समिता राजौरा जी, PCCF वाइल्ड लाइफ, टू वेलकम श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। देवी सज्जनों, बहुत धन्यवाद। I request Mrs. Samita Rajora, PCCF, to please welcome Shri S.K. Avasthi, Director General of Forest and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। रिक्वेस्ट श्री L. Krishnamurthy to please welcome Dr. S.P. Yadav, Director General, International Big Cat Alliance. और ये मेमेंटो खास तौर से तैयार किया गया है आज के दिन के लिए। रिक्वेस्ट श्री L. कृष्णमूर्ति, APCCF, टू वेलकम श्री वीरेंद्र R. तिवारी, चेयरपर्सन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। थैंक यू। We also extend a very warm welcome to all officers and dignitaries from MOEF and CC, State Forest Department, State Biodiversity Boards, Ministry of Communication, Department of Post, BMCs, participants and member of media present over here. आप सभी की उपस्थिति का हम बहुत अभिनंदन, बहुत आदर करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने अभिनंदन स्वागत में भी देवी और सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। May I now invite Dr. S.P. Yadav, DG IBCA, for a presentation on the International Big Cat Alliance. Sir, please. Thank you. मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री दिलीप अहिरवार जी। कम से कम उसको बिगाड़े ना, ये आज की मानवता को सबसे बड़ा संदेश है जो बायोडायवर्सिटी दिवस पे हमें लेना चाहिए। इस धरती पे जितनी भी जैव विविधता है वो हमें भोजन प्रदान करती है, वो हमें दवाई प्रदान करती है, वो हमें जीवन प्रदान करती है। और हमें लगता है कि हमने बहुत कृषि का उत्पादन करा, पर आप मान के चलिए कि आपकी थाली में केवल गेहूं और चावल हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई और जीरे का छोंक ना हो, कोई चटनी ना हो, कुछ ना हो, तो शायद आपको 5 या 10 दिन के बाद खाने से भी बोरियत हो जाएगी। ये जो नेचर की जो विरासत है, ये इतनी संपन्न जो जैव विविधता है, इसकी कई बार हम कल्पना नहीं करते। जैसा कि नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड के प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया कि हम धरती का 2.4% भूभाग रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जो प्रकाशन निकाला था, लगभग 36,000 उन्होंने फ्लोरा का उसमें उल्लेख किया है। हमें लगा कि 36,000 किस्म की अगर वनस्पतियां हैं तो भारत कितना समृद्ध होगा, पर ये जो 36,000 हैं, ये दुनिया का केवल 8% भाग ही हिस्सा है। अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में वनस्पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसलिए जो सबसे बड़ा लक्ष्य इस साल हमने बायोडायवर्सिटी दिवस का दुनिया में जो तय किया है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट।
अब कई बार मैं आयुर्वेद वालों को भी कहता हूं कि भाई आयुर्वेद में छोटी सी चीज है कि आयुर्वेद औषधि में अशोक की छाल का उपयोग किया जाता है। अब उस एक पेड़ को जिसमें छाल आती है उसको लगभग 40 साल लगते हैं। आप एक ही दिन में सबको डिब्बे में पीसकर आयुर्वेद की दवाई अगर बना भी दोगे तो उसके बाद क्या करोगे? सब वनस्पतियों के आने की अपनी एक सीमा है, पेड़ पौधों के लगने की एक सीमा है। और अमरकंटक में भी जाएंगे तो पहाड़ के एक तरफ जो सूरज आता है वहां एक अलग तरह की वनस्पतियां हैं, जहां सूरज डूबता है वहां अलग तरह की वनस्पतियां हैं। और नेचर का पूरा एक सिस्टम है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग प्रोजेक्ट चीता का रिव्यू कर रहे थे। हम इस बात को तो मानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता जो है ये वाइल्ड ट्रांसलोकेशन किया है, एक स्पीशीज को हमने प्रोटेक्ट किया है, पर इसको केवल स्पीशीज का प्रोटेक्शन मान लेना इतना पर्याप्त नहीं है। ये स्पीशीज का तो प्रोटेक्शन है ही। चीता जो है ये सामान्यतः ग्रासलैंड का जानवर है। अगर आप 5,000-6,000 किलोमीटर के एरिया को रिजर्व रखते हैं तो आप ये भी तो मान के चलिए कि वो परमानेंट जो ग्रासलैंड का एरिया है वो आपकी वाटर टेबल को भी बढ़ाता है। तो आप अपने जल का भी संरक्षण कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूं कि हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं वो तो ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन मध्य भारत से जो नदियां निकलती हैं वो तो वन क्षेत्र से निकलती हैं। और पिछले दिनों जब हमने एनटीसीए में कहा था कि ये जो टाइगर है ये अपनी टेरिटरी की रक्षा नहीं करते, ये हमारी ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करते हैं। उन्होंने एक एटलस निकाला था। हमारे जो 58 टाइगर रिजर्व है उनसे कितनी लगभग 600 जो है ये छोटी छोटी नदियों की धाराएं निकलती हैं। आप केवल नर्मदा जी का उद्गम जो है अमरकंटक से और उसके ऊपर जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है उस केवल उस पठारी क्षेत्र से नहीं होता है, कान्हा से, बाकी जो और हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से भी जो नदियां निकलती हैं उससे नर्मदा जी का विस्तार होता जाता है। और इसलिए जो हम स्पीशीज कंजर्वेशन के जो हम काम करते हैं ये जैव विविधता का तो संरक्षण है ही, ये जो धरती पे जो एक कुल मिलाकर के पारिस्थितिक संतुलन चाहिए उस पारिस्थितिक संतुलन का काम करता है। और इसीलिए जो पिछले समय दुनिया में कीमियान मॉन्ट्रियल जो बायोडायवर्सिटी के लिए जो कॉप हुई थी उसमें हमने दुनिया में प्रस्ताव किया कि हमें कम से कम 30% हिस्सा धरती का जो है वो हमें परमानेंट रिजर्व के रूप में रखना होगा। और इसलिए ये जो पूरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है, जो पूरी दुनिया बनी है, ये केवल एक स्पीशीज के लिए नहीं है। अगर जमीन में दीमक भी लगती है तो वो धरती को उपजाऊ बनाने का काम करती है। कई जनजाति क्षेत्र के लोकगीतों में आता है जिसमें गाते वो उल्हाड़ा देते हैं कि आपने दीमक के घर को क्यों नष्ट किया। एक दीमक जैसा लगने वाले छोटे जो माइक्रो सिस्टम से लेकर के और एक बड़े स्पीशीज तक, ये जो एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है इसका प्रिजर्वेशन और जो कंजर्वेशन है ये बायोडायवर्सिटी दिवस का जो है वो लक्ष्य है। और इसलिए जब हम बायोडायवर्सिटी दिवस पे बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बात करते हैं, जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम एक स्पीशीज की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य भी तभी सुखी रह सकता है जब हम सबके रक्षा और सबके संरक्षण को करते हैं। और आज अगर साइंस में भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि पौधे और जीव जंतु अलग थलग रहकर जीवित नहीं रह सकते। ये जो जटिल पारिस्थितिक तंत्र है इसके लिए मनुष्य के मन में भी प्रकृति के लिए इसके प्रति सहनशीलता
सस्टेनेबिलिटी का भाव, ये हमको रखना चाहिए। हम दुनिया में जीडीपी की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो बायोडायवर्सिटी से ही आता है। आप देखिए, आप किसका एक्सपोर्ट करते हैं? आप मेडिसिन का एक्सपोर्ट करते हैं तो बायोडायवर्सिटी से ही आती है। आप फिशरीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई आप तो फिश बनाते नहीं है। आप फलों का एक्सपोर्ट करते हैं, आप वनस्पतियों का एक्सपोर्ट करते हैं, आप मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब बायोडायवर्सिटी के कारण ही, प्रकृति से ही। और आज इंसान जिस एनर्जी बेस्ड जीवन पे जी रहा है, जो फॉसिल फ्यूल से लेकर के और एनर्जी सोर्स से हम एनर्जी बना रहे हैं, वो नेचर ही तो हमको देती है। हम उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो नेचर है। और इसलिए दुनिया में कितनी ही मशीन की क्रांति आ जाए, आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जो आजीविका है वो वनों पे आधारित है। और मनुष्य ने लगभग अपनी गतिविधियों से आज 70% से ज्यादा जो नेचर का हिस्सा है उसको अपने विकास काम में प्रभावित किया है। और ये तो जो ग्रीन हाउस और कार्बन गैस का जो उत्सर्जन है, आप मान के चलिए कि अगर धरती पर 2/3 समुद्र ना हो तो कार्बन जो एब्जॉर्ब करने की जो प्लेस है वो खाली प्लेस ना हो, इतना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। अगर वो जो खाली पड़ा हुआ जो 2/3 हिस्सा समुद्र का है उसमें अगर कार्बन सोखने की क्षमता ना हो तो धरती का तापमान तो अभी तक इतना बढ़ गया होता कि धरती मंगल ग्रह बन जाती। बाद में कोई और ग्रह के लोग आके पता करते कि यहाँ कब जीवन होता था। हम अपने जीवन को अपने गतिविधियों से चुनौती दे रहे हैं। और इसलिए जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसका लगभग आधा हिस्सा वातावरण में बना रहता है, शेष आधा हिस्सा भूमि और महासागरों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और इसलिए इस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता जो है वो हमारे कार्बन सिंक का काम करती है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी बहुत क्षति होने के बाद धरती पर 30% भाग जो है वो वनों से आच्छादित है। भारत में भी लगभग 23% जो है वो वन आच्छादित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया के सामने लक्ष्य रखा था कि हम 3.5 बिलियन टन कार्बन सिंक के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, अभी तो भारत ने लगभग उसको 90% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और हमने जो दुनिया को अपना टारगेट दिया है 2030 तक, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अनेक शोधकर्ता ये मानते हैं कि जो जानवर भी हैं उनको भी जो जीवन शैली है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। यही तो कारण है कि जब हमारे शोधकर्ता इस बात का अध्ययन करते हैं कि हाथियों के जो झुंड हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मार्ग से जाने का काम करते हैं। हम जो साउंड है, पक्षियों के जो गीत हैं, अभी जो हमारे कीर्तिवर्धन जी भी कह रहे थे, माइग्रेटरी बर्ड्स के भी जो रूट्स हैं वो भी मानसून के साथ भी जुड़े हुए, मौसम के साथ जुड़े हुए हैं। और धरती पर जो जलवायु और मौसम का जो पैमाना है उसके कारण ही जुड़े हुए, बड़ी उनकी साइंटिफिक व्यवस्थाएं हैं। इवन जो साइबेरिया और इधर से बर्ड्स आते हैं उनको अंदाजा है हिमालय की कौन सी चोटी कितनी ऊंची है, उसी हिसाब से अपने सेंस के हिसाब से वो चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ही कुछ इन्वेंशन किया है, जो हमारे बनाने वाला जिसने बनाई होगी धरती, उन्होंने हमसे ज्यादा किया है। और इसलिए सभी जीव जो लोग हैं वो अपने जो धरती के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हम तो चीता ट्रांसलोकेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ हमारे अधिकारी और जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं। आखिर उसका जो वो एडाप्टेशन जो उसका जो सिस्टम है, थर्ड चीता भी जो आ रहा है, तो वो उनकी जो किसी भी वातावरण को एडॉप्ट करने की जो उनकी क्षमता है, पर्यावरणीय चुनौती है,
उसको बनाने का काम, उसको बचाने का काम ये हमारा है। बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। और इसलिए जो आज उन्होंने जो पुस्तक निकाली है, अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए हमने रजिस्टर बनाने का तो काम किया ही है, लेकिन जो एबीएस है, एक्सेस बेनिफिशियरी राइट जो है, जिसको बहुत ज़्यादा हम कई बार समझते हैं बाहर। मैं तो चाहूँगा कि इतने जो हमारे बीज हैं, हमारे अभी मिजोरम से, मेघालय से आए थे, तो मैं सीएम साहब को बता रहा था, हम कितनी भी हल्दी उगा लें, लेकिन जो उत्तर पूर्वी भारत से जो हल्दी है, उस जो नैसर्गिक रूप से आती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नागालैंड के लोग भी यहाँ आए थे। वैसे तो एप्पल हम लोग बाहर से मंगा के खाते हैं, पर नागालैंड का जो वाइल्ड एप्पल है उसकी अपनी अलग विशेषता है। ये पूरा हिमालयन रीजन से केसर आती है, या वो जो हिमाचल में गुची की जो वो वाइल्ड वो आती है, ये मशरूम टाइप का, ये इतना, एक लहसुन भी आता है उनका, झाड़ी पे लगता है। ये इतनी ज्यादा औषधीय दृष्टि से जो संपन्न चीजें हैं। हमारे अमरकंटक में भी मुसली का जो ब्लैक और वाइट जो है, इतनी औषधीय संपन्नता है जो प्रकृति हमको देती है। और इसलिए जब कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो केवल एक जीव नहीं खोता है, प्रकृति का सदियों में विकसित हुआ एक संपूर्ण ज्ञान तंत्र भी समाप्त होता है। आप जितनी भी फ्लोरा फोना, जितनी भी स्पीशीज है, वो कोई एक दो दिन का विकास नहीं होता है। ये तो 4.5 अरब का के पृथ्वी बनाते। सनातन तो कुछ नहीं होता है, तो यूनिवर्स है। एक ग्रह में अनेकों उल्काएं और अनेकों तारामंडल और अनेकों चीजें हैं। और लेकिन ये जो पृथ्वी पे विकास है, इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा, तो ये हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है। और इसलिए हम भारत की परंपरा को मानते हैं, तो हम कहते हैं भारत केवल एक देश नहीं है, हम प्रकृति और संस्कृति के सह अस्तित्व पर जीवित एक परंपरा है। हम हिमालय की आच्छादित पर्वतमालाओं से लेकर के पश्चिम के घने घाटों तक, हम सुंदरवन के मैंग्रोव से लेकर थार के रेगिस्तान तक, ये भारत की जो जैव विविधता है, ये हमारी भारत की सभ्यता की आत्मा है। हमारी जो नदियां हैं, चाहे गंगा जी हो, चाहे नर्मदा जी हो, वो केवल जलधाराएं नहीं है, वो हमारे वन केवल वृक्षों के समूह नहीं है, हमारे वन्य जीव केवल प्रजातियां नहीं है, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना, आजीविका और भविष्य के अभिन्न अंग है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सदियों से भारत के समुदायों ने प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। अभी मध्य प्रदेश में सैक्रेड ग्रोव्स, अभी कई हमारी जो जनजातियां हैं, हमारे गौंड समाज की भी, काफी टेगा समाज की, गौंड समाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बीच मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम निवेदन करते हैं कि आज के अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतज्ञ करें। माननीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। वैसे तो हम मान के चलें कि हर एक मंत्री का अपना अपना काम करने का तरीका है, और उसके काम करने के तरीके में कई बार ये भी एहसास होता है। हम अपने मध्य प्रदेश की धरती में सम्राट विक्रमादित्य का अतीत का इतिहास देखते हैं कि उनके काल के, उनके समय के नवरत्नों के बलबूते पर उनने शासन की सुव्यवस्था स्थापित की। वो अतीत के काल की बात हो सकती है, जिसमें हम कभी घटकर पर महाकवि कालिदास, वराह, मीर, ऐसे बहुत स्वनामधन्य बड़े बड़े विद्वान को देखते हैं। लेकिन सच में ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
श्रीमान मोदी जी का स्वयं का शासनकाल भी उस स्वर्णिम युग की लघु झलक दिखाता है। और एक एक मंत्री जिसकी बात करो, क्या अमित शाह जी, क्या राजनाथ सिंह जी, क्या हमारे शिवराज सिंह जी और क्या भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी वन मंत्री के लिए। हर एक को ये आपके अभी भाषण में ऐसा लग रहा था कि कोई गगन की ऊंची से ऊंची उड़ान पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ क्या पंख फैला करके तीक्ष्ण दृष्टि के साथ उड़ता उड़ता अनंत आकाश की ओर जैव विविधता के सारे दर्शन करा रहा है। कितना अच्छा लगता है। प्रकृति का सारा संतुलन इस अवसर पर अपने सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव के साथ भी, अपनी मन की भावना के आधार पर भी, धार्मिक भावना के आधार पर भी, ये परमात्मा की दया है। मंच पर मैं एक और आपके सह राज्य मंत्री श्रीमान कीर्तिवर्धन सिंह जी का भी मध्य प्रदेश की शासन की ओर से आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। घरों के छत के ऊपर सोते हुए हम सबको अनुभव है, लेकिन ये बदलते समय में भवनों के अंदर नई पीढ़ी को थोड़ा उससे वंचित करा है। लेकिन वो पुराने जमाने की याद दिलाकर आपने ऊपर से गुजरते पक्षी को ऐसा लग रहा है कि अभी कल की तो बात है, हमने सबने तो देखा था कि कहीं तोतों का झुंड जा रहा है, कहीं अपने अलग अलग प्रकार के, जब आम का सीजन आए नहीं उसके पहले कोयल की कुकलता से हमको एहसास होता है कि ये समय बदल रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है। एहसास तो होता ही है। मंच पर मौजूद मेरे अपने मंत्रिमंडल के माननीय साथी श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सब, मैं मध्य प्रदेश की ओर से जैव विविधता दिवस के अवसर पर माननीय भूपेंद्र सिंह जी का और भारत सरकार का आभार मानता हूं। आपने अगर इस दिवस को मनाने के लिए ये मौका दिया तो मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानती है। और आनंद के साथ इस अवसर पर हमारी अपनी उस यात्रा की तरफ भी आज का ये जो लघु पड़ाव बना है, उस पड़ाव पे सिंहावलोकन का मौका भी मिलता है। जब शेर चलता है तो शेर चलते चलते अपनी चाल में पलट करके वो जब देखता है तो उसको अपने पूरे शरीर का आनंद के साथ एहसास भी होता है। लेकिन उस सिंहावलोकन में अभी तक की यात्रा का एहसास होता है, लेकिन भविष्य की फिर नई उड़ान, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का नया संकल्प होता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि आपके कारण से चीता स्टेट बनने के लिए हमारे इस मध्य प्रदेश को गौरव मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को, और आप दोनों को धन्यवाद जिन्होंने हमारा वर्षों पुराना, कहाँ वो पालनपुर कूनो वाले तो जब जाते थे तो मजाक ही बनाते थे कि ये कब आएंगे, क्या होगा, ये कब से कहानी चल रही है। हमारे फॉरेस्ट के लोग भी बातें बना बना करके थक गए, समझ में नहीं आया अब कौन सा बहाना लाएं। कभी ये जानवर आ रहा है, कभी वो आ रहा है, बात इधर उधर के होते होते उनके क्या मालूम कि जो ला रहे हैं वो एशिया में पुनर्स्थापन का नया चमत्कार होने वाला वो चीता आ रहा है। चीता कहीं जीता तो हमारे पालनपुर कूनो में जीता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात। और ये भी बात आनंद की है कि उस चीते के नए प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी सारी कहानियां थी। बहुत डरावना सीन भी था शुरू में, और बचे कुछ हमारे मीडिया वालों का भी धन्यवाद, आप अलर्ट भी करते लेकिन डरा भी देते हो। सरकार बनी, 20 लाए, 12 मर गए, 8 ही बचे, बड़े टेंशन में। ये कौन सी आफत पकड़ा थी सरकार चलाए कि ये चीते बचाए। भगवान करे रात रात दिन ये सोच सोच के एक नया कीर्तिमान आपके माध्यम से भारत सरकार गौरवान्वित हुई। समूचे क्षेत्र में इस विषय में रुचि रखने वाले सब लोगों का एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, और वो विश्वास अब हमारे अपने विभाग को और नए प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसके पहले परमात्मा भी हम पे कृपा कर रहा है।
100 साल पहले हाथी चले गए, वापस हमारे पास आ गए। 100 से ज्यादा हाथी हमारे आसपास जंगल में, और ऐसे आए कि जा ही नहीं रहे, हमारे पास ये गड्ढा जब हमको तो आदत भी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था। शुरू में आते हुए समय मालूम पड़ा कि कई गांव वाले परेशान हो रहे, कई घटनाएं हो रही, कई प्रकार की चुनौती आई। लेकिन हमने भी चुनौती के साथ फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनकी ठीक से ट्रेनिंग करो, जहाँ हाथी है वहाँ वो कैसे रहते, कैसे अलर्टनेस होती है हाथी के लिए, फिर रोज का अपना बुलेटिन निकालना, बहुत सारे प्रकार का प्रबंधन किया। मुझे इस बात का संतोष है, 1-1.5 साल के अंदर ही अब ऐसा लगा कि हमको वर्षों से हम हाथी को भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाकर रखने की हमारी आदत हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनके माध्यम से हम उसमें भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब एक तरफ से सफलता मिलती है, एक तरफ पालनपुर कूनो, एक तरफ कान्हा के साथ बाकी हाथी का अपना परिवार बढ़ता हुआ, ऐसे में और नए प्रकार के विषय भी बने। अब घड़ियाल स्टेट तो हमारा है ही, घड़ियाल को भी अभी तक हम जहाँ छोड़ते थे उस घड़ियाल को अब अंदर के पालनपुर कूनों के अंदर की नदी के अंदर भी बचाने का प्रयोग चालू हुआ है और काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे कछुओं का भी एक दौर आया। माँ नर्मदा की बात आपने कही, ये बात सही कि माँ नर्मदा का वाहन गंगा के वाहन की तरह मगर है। ऐसे में मगर को लेकर के भी मालूम पड़ा कि नर्मदा जी में बाकी सब तो है, लेकिन जैव विविधता की बात करें तो वाहन है नहीं, माँ कैसे बैठेगी। अब मगर छोड़ने गए, अब मगर छोड़ने का अनुभव भी बड़ा जोरदार है। जैसे निर्णय करा भगवान की दया से वो जो हमारा वनांचल का क्षेत्र था वहाँ का डर भी मिटाया, और डर मिटा करके मगर को न केवल हमने सफलतापूर्वक उसकी पुनर्बसाहट का काम किया। और मगर का भी अनुभव ऐसा है कि मगर को जब छोड़ने गए तो जाने को तैयार ही नहीं है, तो हमारे फॉरेस्ट वालों को भी अनुभव नहीं, हम इधर लगाए वो उधर जा रही है, बड़ी मुश्किल से भैया जाओ तुम्हारा काम करो, अपने अपने आनंद के साथ रहो। ये भी एक मजा है, उसके अपने जीवन का आनंद भी है। ऐसे कई सारे आनंद, ऐसे कोई प्रकार की चीजों के साथ आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 100 साल पहले जंगली भैंसे पाए जाते थे। आज जंगली भैंसे भी असम सरकार के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री असम को भी धन्यवाद दूंगा। उनने हमारे को जंगली भैंसे देने का 50 क्रमशः चरणबद्ध रूप से तो 8 जानवर हमारे पास आए हैं। तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर 1 का स्थान मिला है, और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलो को लेकर के वहाँ आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। तो जिनको जिज्ञासा है, रुचि है, आनंद है, और सबसे बड़ी बात हमारी सनातन संस्कृति में सह अस्तित्व की भावना के बलबूते पर सारे जंगल के वो सब प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है, वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए, घड़ियाल, लुप्त प्राय गिद्ध, अब गिद्ध भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं भोपाल में, और मजा तब आता कि वहाँ पहुँच गया उज्बेकिस्तान पर तो आनंद आता है। तो मालूम पड़ा कि उसके अपने ट्रांसलोकेशन की सीमा के बलबूते पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपके नेतृत्व में और भी बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर ये भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है। हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं, इसको प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी गंगा दशमी त्योहारों के साथ हर त्योहार से कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक गंगा दशमी को बीच में लेकर के अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर अगर मैं इसका आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़ा हमारे लिए वो और गौरवान्वित करता है कि हमारे अपने इस राज्य के अंदर ही लगभग 3000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 212 से अधिक नदियों में साफ सफाई के काम,
18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मुझे इस बात का संतोष भी है, ये हमारी जल संरक्षण को लेकर की प्रतिबद्धता भी है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हमने लगभग 2 लाख जलदूत बनाए जो जल क्षेत्र में काम करेंगे। 1000 से अधिक नए अमृत सरोवर पर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। 5000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर भी अभी हम अपने सरीसृप पे भी काम कर रहे हैं। खास करके किंग कोबरा को पुनर्वसाहट के लिए काम कर रहे हैं, गेंडा लाने के लिए भी। और जहां जहां हमारे टाइगर रिजर्व है वहां वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। इसकी बड़ी कमी है क्योंकि कई बार वन्य जीव को घायल हो गया, कोई कारण से बीमार हो गया या उसकी जान पे कोई संकट आया, सबको उठा करके हम वन विहार भोपाल में लाते हैं। इसकी 2 कष्ट होते हैं, एक तो वातावरण भी बदल जाता है और कई बार इसकी जो आप भी कष्ट समझते हैं कि एकदम जंगल के जानवर को जब उठा के लाएंगे तो उसको जो स्वाभाविक वातावरण में रखने की, उसको रात दिन संभालने के, उसके तरह के लोग के बजाय दूसरे तरह के लोगों से संपर्क आता है। तो आज हमने इसका बीते समय निर्णय किया कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है उनके पास में ही रेस्क्यू सेंटर भी बनाएंगे। उसके 2 हमको एक तरह से लाभ भी मिलेंगे कि जंगल के अंदर के जानवर को आने वाले कष्ट का भी निराकरण करेंगे और ये जागृति भी फैलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन घड़ी अब समय के लिए मना कर रही कि अब ज्यादा मत बोलो, अपना इस भाषण को धीरे धीरे किनारे लाओ। लेकिन सच में आज का दिन आनंद आ गया। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, जो देखो वो आइटम इतने बढ़िया बढ़िया, क्या आनंद आ रहा अपनी इतने प्रकार के आयोजनों के साथ। ये जो हमारी अपनी सच में जैव विविधता के साथ इस कार्यक्रम की विविधता में मजा आ गया। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने वाणी से इस सभा में ऊर्जा का संचरण करने के लिए। As we approach the conclusion of today's program, may I now invite Shri Virendra R. Tiwari.